नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं यूनिक बिहार। अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिला अंतर्गत विद्यापति प्रखंड में। और अभी आज का जो एक बेहतरीन कहा जाए मुद्दा जो कि महंगाई का मुद्दा है। अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो लगभग किसी भी सेक्टर, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर को ये नहीं छूता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मुद्दा भी है जो हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं प्रभावित भी कर रहा है। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ युवा भी मौजूद हैं। इससे संबंधित हम लोग पब्लिक रिएक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, उनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभी महंगाई है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसको प्रभावित कर रही है। तो क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रियांशु हुआ। अच्छा, हम जी मौजूद हैं, उनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे। प्रियांशु जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि जो अभी महंगाई का ये जो मुद्दा है, अगर आम आदमी पर अगर देखा जाए तो किस प्रकार से आम आदमियों का जो अभी जेब को ढीला करता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, महंगाई की अगर बात किया जाए तो आम आदमी को हर एक तरह से जेब ढीला कर ही रहा है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारी वर्तमान सरकार है। अच्छा, कौन सा सरकार, केंद्र या राज्य? केंद्र सरकार को हम इसमें दोषी ठहराएंगे। राज्य सरकार तो है ही, लेकिन केंद्र सरकार को हम ज़्यादा अमूमन उनको तरजीह देते हैं। इसका वजह यही है कि सबसे बड़ी चीज़ देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र को महंगा या सस्ता करने में उसका मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन बहुत मायने रखता है। क्योंकि आज देखा जाए तो पेट्रोल डीजल का जो रेट सरकार जिस तरह से बढ़ाई थी, बढ़ाने के बाद जो एक बार 8-9 रुपये का कमी हुआ, कमी होने के बाद जो रेट बना रह गया, वही रेट अभी भी हर जगह अवेलेबल है, वही इसी रेट पे मिल रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन, कहीं भी आवागमन, कोई भी सब्जी का ही, अगर सब्जी की ही बात किया जाए, किसान की ही बात किया जाए, तो उनको महंगाई का मार इसलिए भी झेलना पड़ रहा है क्योंकि कहीं भी आने जाने के लिए जो किराया जहाँ 10 रुपया था वहाँ 30 रुपया लग रहा है। आज कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट जो है महंगा हो गया, किसके वजह से? डीजल पेट्रोल महंगा होने की वजह से। डीजल पेट्रोल महंगा होने का एक ही वजह है, टैक्स। सरकार टैक्स इस पे इतना ज़्यादा लगा दी कि वो डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। और डीजल पेट्रोल महंगा होने के वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, उसकी वजह से सब्जी महंगा हो गई। और सब्जी अगर महंगा हो गई तो वो सभी लोग खाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी लोगों का पॉकेट ढीला होगा ही होगा। अच्छा, यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे और एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहेंगे कि जो अभी अगर देखा जाए शिक्षा व्यवस्था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और शिक्षा व्यवस्था पे क्या कुछ प्रभाव डालेगी ये महंगाई? देखिए, महंगाई शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव डाल रही है। वजह कि जो भी आज प्राइवेट संस्थाएं हैं, है ना, वो देखा जाए तो अपना स्कूल खोल ली है, अपने यहाँ से किताब देगी, अपने कॉपी देगी, अपनी कलम देगी, सब कुछ अपना ही, और उसका हर एक चीज़ का रेट अपना तय होता है, उसका फ़ी भी अपना तय कर रहा है। बल देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इस विद्यालय भी हैं जिसका कि रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के नाम पे हुआ है, जो जाना चाहिए बच्चे वहाँ प्रॉपर जिनको लेना चाहिए तो उनको नहीं ले रहे हैं। और उसमें भी तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ही। अभी का जो प्राथमिक शिक्षा, जो सरकारी स्कूल का जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कितना खराब हो गया। बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था देखा जाए तो वहाँ का बिल्कुल जीरो है। और जब भी ये प्राथमिक शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, तब ये सरकार उसी का फिर निजीकरण करके इसका बेनिफिट दिखा देगा, है ना, कि इसमें नुकसान हो रहा है, अभी प्राइवेट हाथ में चला जाए। जैसे कि अभी देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि प्राइवेट जगह और प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया, और फिर उस पर आज प्लेटफॉर्म देख, रेलवे का निजीकरण होने के वजह से देखिए प्लेटफॉर्म जगह 10 से 50 रुपया सीधा हो गया। आज देखा जाए तो शिक्षा, कहीं आवागमन अगर हो रहा है तो आवागमन कहीं भी हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन, कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ का जिम्मेदार हम सरकार को समझते हैं, जो कि शिक्षा व्यवस्था को भी बहुत महंगा कर रही है। और यहाँ बच्चे सही मायने में पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और पढ़ भी रहे हैं तो बेरोज़गार। अच्छा, जो गरीब दलित जो लोग हैं उन पे कहाँ तक ये असर करेगी? देखिए, गरीब और दलित की बात किया जाए तो सरकार चाहे किसी का भी रहा हो, ये हमेशा शोषित होते ही रहे हैं। चाहे ये नीतीश कुमार का हो, चाहे मोदी जी का हो, चाहे लालू यादव जी का हो, किसी का भी हो। गरीब और दलित की बात किया जाए तो ये देखा जाए तो इनको अपना हक अधिकार के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, और जितना पता है तो कुछ लोग इनको बताते भी नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा में भी इनको जहाँ होना चाहिए था, इसको प्राथमिकता मिलना चाहिए था, जहाँ इनकी भागीदारी होनी चाहिए, तो वहाँ नहीं मिल पा रहा है। इसका नाना प्रकार के वजह हैं। तो इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था से, चाहे महंगाई में, ये लोग हमेशा से मारे जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो कहा जाए तो विरासत में कुछ नहीं मिला है। जो भी करते हैं लेबर मजदूरी करके इनका भी जीवन यापन होता है। और कहीं ना कहीं महंगाई के इस दौर में अगर देखा जाए तो जैसे कि तेल महंगा चल रहा है, सब्जियां महंगी है,
आप टमाटर की बात कर लें, आज से कुछ दिन पहले टमाटर 80 रुपये 90 रुपये किलो थी। और इस महंगाई को देखते हुए जो है कई ऐसे जो तबके के लोग हैं जिनको सब्जियां नसीब भी नहीं हो रही है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, सब्जी महंगाई की बात किया जाए तो महंगाई का तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा बताइए ट्रांसपोर्टेशन हर एक चीज़ में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में लिया जाए, चाहे वो आप जो खुदरा बाजार है उसमें लिया जाए, चाहे कहीं से बाहरी सामान कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है, वहाँ सब चीज़ प्रभाव कहाँ ट्रांसपोर्टेशन डाले, क्योंकि यही डीजल पेट्रोल इतनी महंगी है जिसकी वजह से सब ऑटोमेटिक है कि सारा खर्च पब्लिक पे ही जोड़ा जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसको महंगा लगेगा। रही बात सब्जी की, तो सब्जी महंगा होने की वजह कुछ दिन पहले की बात किया तो ये बरसात का मौसम जब भी आता है तो सब्जी महंगा हो ही जाती है, क्योंकि सब्जी निकलना कम हो जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह से सब्जी निकलना कम होंगे तो मार्केट में पहुँचेंगे कम पहुँचेंगे, डिमांड ज़्यादा होगा तो महंगा हो ही जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और भी